हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2021 के लिए डेली ला रहे हैं हम कंप्यूटर की वीडियोस। आज पार्ट 12 है। इसमें हम देखेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। कुछ लोग कह रहे हैं कंप्यूटर की बुक के बारे में, तो दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। एक नहीं, दो बुक या दो से ज़्यादा बुक्स प्रोवाइड कर रखी हैं। आप एक बार अपना अकाउंट लॉगिन करिए। अगेन ये बात कर रहा हूँ जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबरशिप आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इवन ये पूरी वीडियो देखना है कंप्यूटर की पूरी क्लासेस, तो वो भी आपको मेंबरशिप लेके मिल जाएगी। सिर्फ 99 रुपीज़ की है। जो लोग कंप्यूटर बुक की बात कर रहे थे, ई बुक वाले आप सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी बुक्स में थोड़ा सा आपको फ़िल्टर जरूर करना पड़ेगा। ये कंप्यूटर ज्ञान करके एक हिंदी में बुक है। बाकी कंप्यूटर की अगर हम बात करें, ये कंप्यूटर की एक इंग्लिश में बुक है। इसी तरह करके अगर आप सर्च करेंगे तो आई थिंक 2 बुक्स और हमने वहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं। 4 या 5 बुक हिंदी की एंड 3 या 4 बुक यहाँ पर 4 या 5 बुक कंप्यूटर्स की एंड 3 या 4 बुक हमने हिंदी लैंग्वेज की यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए। आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्ज़ाम है, आरआरबी एग्ज़ाम में आप आरआरबी एनटीपीसी वाला जो होता है उससे कंफ्यूज मत करिएगा, तो वो आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम आज के एमसीक्यूज़ देखते हैं। What is the function of the auto correct features across all MS Office applications? जितने भी MS Office applications हैं उनमें जो है ऑटो करेक्ट फीचर क्या करता है। चलिए इसको रिलेट करते हैं आपके फ़ोन से। आपके फ़ोन में भी ऑटो करेक्ट फीचर होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपने डिसेबल कर रखा हो। उसमें क्या होता है, आप टाइप कुछ करते हो, ऑटो करेक्ट करके वो कर कुछ और देता है। तो बेसिकली वो क्या है, बेसिकली वो करेक्ट करता है, ऑटो करेक्ट करता है। मतलब जो उसको लगता है, उसको ये लगता है कि भाई आपने गलती से कुछ गलत टाइप कर दिया है और उसको वो सही कर देता है। अगर आप हिंदी लिख रहे हो तब तो मे भी वो ना समझे, अगर हिंदी लैंग्वेज नहीं है उसमें फ़ोन में आपके, बट इंग्लिश में तो ऐसा करेगा ही करेगा। तो जैसे आपको लिखना है एप्पल, आपने लिखा है APLE एप्पल, ठीक है, तो वो जब आप जैसे ही स्पेस बार प्रेस करेंगे वो अपने आप APPLE कर देगा। इस फीचर को हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट क्या करता है, ऑटो करेक्ट करता है रिप्लेसिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स विद द करेक्ट वंस वाइल टाइपिंग। आंसर नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो उसको रिलेट करो। आप लोग इतना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सब कुछ आप लोग को पता है, बस आपको थोड़ा सा रिलेट करने की चीज़ों को ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर। अब ये आ जाएगा, आप कहोगे हे भगवान ये क्या आ गया। देखो बात हो रही है फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर की। आपने बहुत नाम सुना होगा, जियो फाइबर आ रहा है या आ चुका है बहुत जगहों पर। वो बोल रहे हैं बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होगी, 1 Gbps तक की कनेक्टिविटी वो दे सकते हैं, ठीक है, और बहुत सस्ता होगा। जो भी चीज़ें हैं वो आप देख रहे हो। जियो फाइबर, फाइबर क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल पे दिया गया कनेक्शन, फाइबर कनेक्शन होता है और उसी की जो है फास्टेस्ट ट्रांसफ़र स्पीड है एज ऑफ नाउ। तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हो, आसपास की चीज़ों को देखोगे ध्यान से तो आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा कि हाँ यार फाइबर की कुछ बात हो रही थी, डेफिनेटली नया नया आया है, फास्ट ही होगा। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होती हैं उनकी जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होती है। इसके अंदर डेटा क्या होता है, वो एक पतली सी लाइट बीम के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लुकअप फंक्शन डू। अच्छा, लुकअप के साथ एक और चीज होती है। लुकअप तो आप यहां पे याद कर लीजिए, यूज टू लुक इन ए सिंगल रो और कॉलम एंड फाइंड ए वैल्यू फ्रॉम द सेम पोजीशन इन द सेकंड रो और कॉलम, ठीक है। मतलब एक रो और कॉलम के की वैल्यू को वो लुक करेगा और किसी और जो है रो एंड कॉलम में सेम पोजीशन पे उस वैल्यू को वो देखता है और उस हिसाब से वो रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। या फिर आप देखिए रिजल्ट मैच करेगा तो वो रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट मैच नहीं करेगा तो वो हैज़ NA ऐसे लिख कर आता है। इसके साथ 2 चीज़ें और होती हैं जिनका फुल फॉर्म हो सकता है, वी लुकअप होता है और H लुकअप होता है, ठीक है। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, H लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये एक्सेल में आपका होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक्सेल में आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। हालांकि आपको, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों को समझ में आएगा, लेकिन फिर भी चूंकि थोड़ा सा मैं बताता ऐसा हूँ, कोशिश रहती है कि आपको समझ में आ जाए। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, एक रो है, ठीक है। देखो एक्सेल देखो आप, एक में नेम है और एक में क्या है, प्लेस है, वो कहाँ पर रहता है, ठीक है। एक एक्सेल की शीट है ये आपके पास, एक शीट और बना लेते हैं। इसमें भी क्या है, नेम है और इसमें क्या है, फ़ोन नंबर है, ठीक। अब देखो लुकअप फंक्शन कैसे चलता है। सपोज एक नेम है राकेश, एक नेम है ABC, एक नेम है राजेश, ठीक है। ये भाई साहब रहने वाले हैं इंदौर के, ये रहने वाले हैं भोपाल के और ये रहने वाले हैं कानपुर के, ठीक है। ये चीज़ आपकी एक एक्सेल की, देखो जो ये हम वर्क कर रहे हैं इसको हम एक्सेल की शीट कहते हैं। ये देखो शीट 1 शीट 2 यहाँ लिखा हुआ है, नीचे देखिए यहाँ पे कर्सर है।
शीट 2 पे गए, यहाँ पर भी अब देखो यहाँ पे नेम क्या थे, राकेश, एबीसी, राजेश। तो ऐसा करते हैं राकेश और एबीसी का डेटा यहाँ कलेक्ट कर, राकेश और एबीसी। राकेश का फ़ोन नंबर है 9876543210 और इसका फ़ोन नंबर है 1234567890। ठीक है, इन लोगों के ये फ़ोन नंबर हो गए। अब क्या करना है, अब सोचो ये शीट बहुत लंबी होती, 10,000 कॉलम्स होते और आपको सबके यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने होते। ठीक है, आपको बैंक में काम दिया गया है, कहीं काम दिया गया, भाई यार ये सारे कस्टमर्स हैं यार, इनके फ़ोन नंबर देख लो। अब यार फ़ोन नंबर तो किसी दूसरी फाइल में है या दूसरी शीट में है। अब आप क्या करोगे, एक एक नंबर ढूंढ ढूंढ के तो लिखोगे नहीं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल लुकअप का। एक लुकअप बता देते हैं, सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, आपने लिखा, आप यहाँ पे फंक्शन लगाओगे, वी लुकअप एक फंक्शन है, इज इक्वल। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जितने भी फंक्शन लिखे जाते हैं उनके आगे इज इक्वल टू लगता है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में कभी आता है इज इक्वल, मतलब कोई भी फंक्शन एक्सेल में लिखते टाइम जो है, कौन सा जो कैरेक्टर हम पहले यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल पहले यूज़ करते हैं, उसमें आपको इज इक्वल टू दे देंगे, कॉमा दे देंगे, कोलन दे देंगे, तो आप इज इक्वल टू पे टिक करिएगा। ठीक है, वी लुकअप देखिए हमने लगाया। अब हमें क्या लुकअप करना है, पहले हमें देखना है लुकअप वैल्यू, हमें राकेश देखना है, भाई राकेश कहाँ है, कॉमा किया, फिर आता है आपको कहाँ पे ढूंढना है, मुझे इसमें ढूंढना है, हमें इसमें जो है कहीं भी लुकअप मिल जाए। ये देखो ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब वो कह रहा है लुकअप मिल जाए तो फिर क्या डिस्प्ले हो, फोन। फोन किस में है, देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। देखो ऊपर फॉर्मूला लिख रहा है, यहाँ पे ये होता है फॉर्मूला बार। ठीक है, जहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं और यहाँ पे हम करते हैं फॉल्स, ताकि मतलब एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैच हो तभी लिख कर आ जाए। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ आपका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शंस। ठीक है, अच्छा ये लुकअप आप लोग को होपफुली समझ में आ गया ना, लुकअप क्या करता है। देखो यहाँ पे एबीसी की एक बार मैं बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे एबीसी, राकेश और एबीसी की वैल्यू थी, जब अभी हमने फंक्शन लगाया तो देखो यहाँ पे राकेश और एबीसी का फ़ोन नंबर यहाँ पे आ गया। ये देखो फंक्शन यहाँ पे लगाया है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, और चूंकि राजेश में हमने शीट 2 में देखो राजेश हमने नहीं लिखा था, इसलिए राजेश की जगह पर हैज़ एन स्लैश ए आ गया है। लुकअप का काम सिर्फ इतना होता है, वो वैल्यू को लुक करता है, मिल जाती है तो वो वैल्यू अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाती है। थोड़ा डिफिकल्ट है, कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो, बट फिर भी याद कर लीजिएगा, इसका आंसर तो बी है, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शन। तो राउटर बेसिकली पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन, पाथ सिलेक्शन, ये सारे काम करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये जो चारों काम हैं इनको आप याद कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वहाँ पर हो सकता है कि एक ही आपका वो आ रहा हो, इनमें से कोई एक दिया हो ऑप्शन में, तो आप उसको टिक कर देना। फिलहाल काम ये चारों होते हैं। हाउ शुड यू प्रिंट ए सेलेक्टेड एरिया ऑफ ए वर्कशीट इफ यू वांट टू प्रिंट ए डिफरेंट एरिया नेक्स्ट टाइम। बेसिकली इसमें पूछा है कि आप एक्सेल शीट में एक सेलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, जैसे ये शीट है, हमें सेलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है, तो हम ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई ये प्रिंट कर दो। उसके बाद हम कंट्रोल पी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंट्रोल पी पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट्स है। ठीक है, प्रिंट एक्टिव शीट्स नहीं करेंगे, प्रिंट सिलेक्शन कर देंगे।